दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स की नियुक्ति के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन और लेबोरेटरी असिस्टेंट के 434 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 10वीं 12वीं साइंस ग्रेजुएट और जीएनएम कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए रेलवे में इस शानदार नौकरी को हासिल करने का सुनहरा मौका है। आज के इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे, तो चलिए बिना कोई देर के ये वीडियो शुरू करते हैं। रेलवे में पैरामेडिकल कैटेगरीज के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 8 सितंबर 2025 रात 11:59 तक है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 10 सितंबर 2025 है। अभ्यर्थी अपने आवेदन में 11 सितंबर से 20 सितंबर 2025 तक के सुधार कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस नियुक्ति में विभिन्न पद क्या रखे गए हैं। शुरुआती वेतनमान कितना मिलेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रखा गया है, आयु सीमा और रिक्तियों की संख्या कितनी रखी गई है। इसमें पहला पद है नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट। इसका पे लेवल 7 रखा गया है। इसमें अभ्यर्थियों को शुरुआती वेतन 44,900 रुपये मिलेगा। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है। इसके लिए सामान्य अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 20 से 40 साल रखी गई है। इसमें रिक्तियों की संख्या 272 रखी गई है। दूसरा पद है डायलिसिस टेक्नीशियन। इसका पे लेवल 6 रखा गया है। इसमें अभ्यर्थियों को 35,400 रुपये शुरुआती वेतनमान मिलेगा। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रखा गया है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 20 से 33 साल रखी गई है। इसमें पदों की संख्या 4 है। तीसरा पद है हेल्थ एंड मैनेजर इंस्पेक्टर ग्रेड 2। इसका पे लेवल 6 है। इसमें अभ्यर्थियों को 35,400 रुपये शुरुआती वेतनमान मिलेगा। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है। इस पद के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 33 साल रखी गई है। इसमें पदों की संख्या 33 है। चौथा पद है फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड। इसका पे लेवल 5 रखा गया है। इसमें अभ्यर्थियों को शुरुआती वेतन 29,200 रुपये मिलेगा। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 रखा गया है। सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 20 से 35 साल रखी गई है। इसमें पदों की संख्या 105 है। चौथा पद रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन का है। इसका पे लेवल 5 रखा गया है। इसमें अभ्यर्थियों को शुरुआती वेतन 29,200 रुपये मिलेगा। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रखा गया है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 19 से 33 साल रखी गई है। इसमें कुल 4 पद हैं। छठा पद ईसीजी टेक्नीशियन का है। इसका पे लेवल 4 रखा गया है। इसमें अभ्यर्थियों को शुरुआती वेतन 25,500 रुपये मिलेगा। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 रखा गया है। इस पद के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 33 साल रखी गई है। इसके लिए 4 पद रखे गए हैं। सातवां है लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2। इसका पे लेवल 3 है। इसमें अभ्यर्थियों को शुरुआती वेतन 21,700 रुपये मिलेगा। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रखा गया है। इसमें सामान्य उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 33 साल रखी गई है। इसमें कुल 12 पद हैं। इस तरह सातों कैटेगरी मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 434 होती है। आइए देखते हैं आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरीज में कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 198 रिक्तियां रखी गई हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 39, ओबीसी एससी के लिए 79, एससी के लिए 72 और एसटी के लिए 46 रिक्तियां रखी गई हैं। इस तरह रिक्तियों की कुल संख्या 434 होती है। यहाँ नोट करें कुल रिक्तियों में 29 पद पुरुष सैनिकों के लिए और 23 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा गया है। आइए देखते हैं पैरामेडिकल के विभिन्न पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। इसमें नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल से जीएनएम या बीएससी नर्सिंग रखा गया है। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए बीएससी के साथ डिप्लोमा इन हेमो डायलिसिस रखा गया है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए बीएससी के साथ ही अभ्यर्थियों को एनसीबीटी से 1 ईयर डिप्लोमा इन हेल्थ या सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए विज्ञान में 10+2 या फार्मेसी में स्नातक, इसके साथ ही फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ 10+2 या बीएससी। इसके अलावा रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोस्टिक्स टेक्नोलॉजी में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए साइंस में 10+2 या साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा ईसीजी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी टेक्निक में डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए साइंस में 10+2 और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए। आइए देखते हैं आरक्षित और दिव्यांग श्रेणी को आयु सीमा में कितनी छूट प्रदान की गई है। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर को आयु सीमा में 3 साल की छूट प्रदान की गई है। वहीं एससी एसटी को 5 साल, पूर्व सैनिकों को 30 साल, दिव्यांग श्रेणी में सामान्य और ईडब्ल्यूएस को 10 साल, ओबीसी एनसीएल को 13 साल
और SC/ST को 15 साल की छूट प्रदान की गई है। वहीं विधवा, तलाकशुदा और वैसी महिलाएं जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, में सामान्य और EWS में आयु सीमा 35 साल रखी गई है। OBC NCL के लिए 38 साल और SC/ST के लिए 40 साल आयु सीमा रखी गई है। यह नोट करें कि आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं चयन प्रक्रिया का प्रारूप कैसा रखा गया है। सभी पदों के लिए केवल एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT आयोजित की जाएगी। CBT के बाद सभी सत्यापन होगा। हालांकि RRB अतिरिक्त CBT आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। CBT 100 प्रश्नों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होगी। इसके लिए उम्मीदवारों को 90 मिनट की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं दिव्यांगजनों को 120 मिनट दिए जाएंगे। CBT ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तारीख, समय और स्थान की सूची RRB द्वारा पात्र उम्मीदवारों को समय पर दी जाएगी। यहाँ नोट करें कि CBT में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक प्रश्नोत्तर के लिए 1 बटे 3 अंकों की कटौती की जाएगी। CBT या ऑनलाइन परीक्षा निम्न प्रकार से आयोजित की जाएगी। इसमें 4 सेक्शन होंगे। पहला है प्रोफेशनल एबिलिटी, दूसरा है जनरल अवेयरनेस, तीसरा है जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, चौथा है जनरल साइंस। इसमें पहले सेक्शन यानी प्रोफेशनल एबिलिटी में प्रश्नों की कुल संख्या 70 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 70 नंबर निर्धारित किए गए हैं। वहीं अंतिम सेक्शन में प्रश्नों की कुल संख्या क्रमशः 10-10 रहेगी। इसके लिए अधिकतम क्रमशः 10-10 नंबर निर्धारित किए गए हैं। CBT ऑनलाइन परीक्षा में जनरल को न्यूनतम 40%, OBC SC को 30% और ST को 25% अंक लाने पर सफल घोषित किया जाएगा और दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। आइए देखते हैं दस्तावेज सत्यापन किस प्रकार से किया जाएगा। CBT में अंकों के आधार पर रिक्तियों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ फोटोकॉपी के 2 सेट प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेज सत्यापन की तारीख पर अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों को कोई अंतिम समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन RRB द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट और उम्मीदवारों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट के सत्यापन के तहत की जाएगी। आइए देखते हैं चिकित्सा मानक मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रखा गया है। दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को रेल प्रशासन की ओर से आयोजित अपेक्षित चिकित्सा योग्यता परीक्षा पास करनी होगी। विभिन्न श्रेणियों के लिए आंखों की दृष्टता का मानक निम्न रूप से होना चाहिए। पदों के अनुसार चिकित्सा मानक यहाँ पर दिया गया है। अभ्यर्थी वीडियो को पॉज कर इसकी जानकारी ले सकते हैं। आइए देखते हैं RRB पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए आवेदन कैसे करें। अभ्यर्थी सबसे पहले चुने गए RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। इसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट लिंक पर जाएं और आवेदन करें पर क्लिक करें। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया गया है। अभ्यर्थी को उपलब्ध कराए गए यूजर ID और पासवर्ड से दोबारा लॉग इन करें। जिस पद के लिए अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं उसे चुनें और व्यक्तिगत शैक्षिक और अपनी कैटेगरी डिटेल्स भरें। इसके बाद आवश्यक स्कैन किए दस्तावेज जैसे फोटो, सिग्नेचर, एजुकेशनल एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट निर्दिष्ट फॉर्मेट में अपलोड करें। इसके बाद अपेक्षित आवेदन शुल्क का भुगतान करें। अब फॉर्म को फाइनली सबमिट करें। सबमिट करने के बाद एक कंफर्मेशन मैसेज या ईमेल मिलेगा। सबमिट किए गए फॉर्म का प्रिंट आउट लें या PDF डाउनलोड करें। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले अनिवार्य रूप से स्कैन किए गए निम्न दस्तावेज तैयार रखने होंगे। इसमें पहला है फोटो। उम्मीदवारों को आवेदन करते समय पहले से मौजूद तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन मॉड्यूल आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार की लाइव तस्वीर लेने के लिए डिजाइन किया गया है। लाइव तस्वीर वेबकैम या मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे से ली जा सकती है। दूसरा है मानक हस्ताक्षर। सिग्नेचर केवल काली स्याही वाले पेन से सफेद कागज पर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। फाइल का आकार 30 से 49 KB के बीच होना चाहिए। इसका रेजोल्यूशन कम से कम 140 पिक्सल चौड़ाई और 60 पिक्सल ऊंचाई होना चाहिए। आइए देखते हैं आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश क्या हैं। उम्मीदवार केवल एक RRB का चयन कर सकते हैं और चयनित RRB में अधिसूचित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन चयनित RRB की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। इस चयन में भाग लेने वाले RRBs की सूची विज्ञापन में दी गई है। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया गया है। एक बार आवेदन करने के बाद RRB का चयन अंतिम होगा। एक से अधिक RRB में आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में सुधार या बदलाव 11 सितंबर से 20 सितंबर 2025 तक 250 रुपए का गैर वापसी योग्य मॉडिफिकेशन फी का भुगतान करके किया जा सकता है। हालांकि क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म और चुने गए RRB को बदला नहीं जा सकता है। आइए देखते हैं परीक्षा शुल्क कितना रखा गया है। सामान्य वर्ग OBC और EWS के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपए रखा गया है। यह नोट करें कि CBT में उपस्थित होने पर 500 रुपए के शुल्क में से 400 रुपए की राशि बैंक चार्ज काट कर उचित समय पर उम्मीदवारों को वापस कर दी जाएगी। वहीं SC/ST महिलाओं, पूर्व सैनिकों, ट्रांसजेंडर
अल्पसंख्यक समुदायों और ईबीसी के लिए आवेदन शुल्क ₹250 रखा गया है। यह नोट करें कि सीबीटी में उपस्थित होने पर ₹250 की राशि बैंक चार्ज काटकर उचित समय पर उम्मीदवारों को वापस कर दी जाएगी। आइए देखते हैं आवेदन शुल्क का भुगतान कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस का भुगतान केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई आदि के माध्यम से किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क भुगतान का कोई विकल्प नहीं है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने वाले रेलवे बोर्ड की वेबसाइट यहाँ दी गई है। अभ्यर्थी वीडियो को पॉज कर इसे देख सकते हैं। इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने वाले रेलवे बोर्ड की वेबसाइट यहाँ दी गई है। अभ्यर्थी वीडियो को पॉज कर इसकी जानकारी ले सकते हैं और उसी अनुसार अपना आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।